अयोध्या में कैसा था पूर्व में श्री राम जी का मंदिर और वह किसने बनवाया और कैसे बनवाया, चलिए इस वीडियो में जानेंगे। आज भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है। यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। यह राम जन्मभूमि है। इस राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बना था जिसे तोड़ दिया गया था। आओ जानते हैं कि वह भव्य मंदिर किसने बनवाया था और कैसा था वह मंदिर। शोध अनुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। पुरातात्विक तथ्य अगस्त 2003 में पुरातात्विक विभाग के सर्वे में कहा गया कि जहां बाबरी मस्जिद बनी थी वहां मंदिर होने के संकेत मिले हैं। भूमि के अंदर दबे खंभे और अन्य अवशेषों को अंकित चिन्ह और मिली पटरियों से मंदिर होने के सबूत मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हर मिनट में वीडियोग्राफी और स्थिर चित्रण किया गया। इस खुदाई में कितनी ही दीवारें, फर्श और बराबर दूरी पर स्थित 50 जगहों से खंभे के आधार की 2 कतारें पाई गई थी। एक शिव मंदिर भी दिखाई दिया। GPRS रिपोर्ट द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट पर उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड में दर्ज है। 30 दिसंबर 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के विवादित ढांचे से संबंधित ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति SU खान ने एक मत से माना कि जहां रामलला विराजमान हैं वहीं श्री राम की जन्मभूमि है। कैसी थी अयोध्या? अयोध्या पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। वाल्मीकि कृत रामायण के बालखंड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। रामायण में अयोध्या की नगरी से सरयू तट पर बसे होने और उस नगरी के भव्य एवं समृद्ध होने का उल्लेख मिलता है। वहाँ चौड़ी सड़कें और भव्य महल थे, बगीचे और आम के बाग थे और साथ ही चौराहों पर लगने बड़े बड़े स्तंभ थे। हर व्यक्ति का घर ताजमहल जैसा था। यह महापुरी 12 योजन यानी कि 96 मील चौड़ी थी। इस नगरी में सुंदर लंबी और चौड़ी सड़कें थी। इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने उसी पुरी को सजाया था। क्या था राम जन्मभूमि का हाल? कहते हैं भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या के कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसे ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्मित कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराज ब्रह्मदल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज ब्रह्मदल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। किसने बनवाया था भव्य राम मंदिर? इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन अखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास में योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उस संत के निर्देश से सम्राट ने यहाँ पर भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। किसने करवाया था जीर्णोद्धार? विक्रमादित्य के बाद के राजाओं के समय समय पर इस मंदिर की देख रेख की। उन्हीं में एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया था। उसके द्वारा 2 अवधेय में यज्ञों के किए जाने का वर्णन है। उनके अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। किसने दी गवाही? भव्य मंदिर था। इसके बाद कहते हैं कि चीनी भिक्षु फाहियान
ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेंगसांग आया था। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेंगसांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर भी थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे और हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे, जिसे राम मंदिर कहा जाता था। कब हुई राम मंदिर पतन होने की शुरुआत? इसके बाद ईसा की 11वीं सदी में कन्नौज नरेश जयचंद्र आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रस्तुत शिलालेख से उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद्र का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर अक्षताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या की लूटपाट और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावातों को झेलते हुए श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था। अतः 1527 से 1528 में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ा गया था और उसकी जगह बाबरी ढांचा रख दिया गया था। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जिसे 1992 तक विद्यमान रही। बाबर नामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। इसके लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में और भी जानकारी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कृष्ण के हाथों हुआ।